तो जी खाना खा के फ्री हो गए, मीना बाज़ार में पहुंच गया हूँ। आज के इस व्लॉग में, दुबई सीरीज़ के व्लॉग में, मैं आपको लेके जाऊंगा दुबई मीना बाज़ार। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे पहुँचना कैसे है। आपने ग्रीन लाइन मेट्रो लेनी है और शरफ डीजे के मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। उसके बाद 10 मिनट चलना पड़ेगा आपको और आप पहुँच जाएंगे मीना बाज़ार। और उसका ख़र्चा कितना आएगा? तकरीबन 10 दिरहम जो है वो ट्रेन से आएंगे, और अगर टैक्सी से आते हैं तो तकरीबन 30 दिरहम आपके लगेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप खाना खाते हैं तो उसका कितना ख़र्चा आएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर जहन बनाएगा 30 से 60 दिरहम। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर 20 से 50 दिरहम एक वक्त के खाने का यहाँ पे ख़र्चा आ सकता है, अगर आप टूरिस्ट हैं तो। और यहाँ पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसके नज़दीक बहुत सी जगह हैं, लेकिन मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। मीना बाज़ार, अल-फहदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है, बर दुबई है, दुबई अबरा की राइड ले सकते हैं। और बेस्ट टाइम जो है ना यहाँ को विज़िट करने का, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर दोपहर में ना आएँ। अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो 4 से 5 बजे का टाइम रखें, और अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो फिर आप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको वेलकम करता हूँ दुबई के मशहूर ज़माना मीना बाज़ार में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बाज़ार है ये ठीक उसी जगह पे बनाया गया जहाँ पे आज से हज़ारों साल पहले शेख बुद्धू जो आकर यहाँ पर आबाद हुए थे। साथ ही दुबई क्रीक है। ये वो वाला बाज़ार है जो सबसे पुराना बाज़ार है। बहुत छोटा सा बाज़ार था ये, अब तो काफ़ी इन्होंने बड़ा कर दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा सा बाज़ार था। ये वो बाज़ार था जहाँ पे सबसे पहले दुबई, यानी कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो लोग यहाँ पे आबाद हुए थे वो इसी दुबई क्रीक के किनारे आबाद हुए थे। और यहाँ पे एक गली थी छोटी सी, मैं आपको वो गली में भी लेके जाऊँगा। वो ही गली थी जो उस वक़्त एक बाज़ार होता था। अब यहाँ पर आपको दुनिया जहान की हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे मसाजिद भी हैं, मंदिर भी हैं। यहाँ पर एक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाके, यहाँ पे एक मजलिसगाह भी है, यानी कि अहले तशीयों के लिए। हालांकि कहते हैं कि ये जो सऊदी अरब वाले हैं या अरब ममालिक हैं ये अहले हदीस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दुबई में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंस मिलेगी। यहाँ पर आपको हर मज़हब, हर मसलक और हर नस्ल के लोग मिलेंगे। चलिए अब यहाँ से सड़क क्रॉस करता हूँ और आपको मैं मीना बाज़ार के अंदर लेके चलता हूँ। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, ये वो बाज़ार है जो दुबई क्रीक के किनारे पे आबाद है। मैं आपको इस बाज़ार के अंदर लेके जाता हूँ और आपको मैं सारा दिखाता हूँ, और साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा कि आपने यहाँ पर पहुँचना कैसे है, ये कौन सी गली है, ये कौन सी गली है, आपने यहाँ पे कैसे पहुँचना है, कितना ख़र्चा आएगा, किस तरफ से आएंगे तो कहाँ पे आपने आना है। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको मैं वीडियो में आगे चल के देता हूँ। पुलिस की गड्डी खड़ी शुभ तेरी। मैं सोचा कि तुम कहे ना आगे, मैंने सोचा ये ना कहे कि इसको उतारो, बंद करो कैमरे को, लेकिन यहाँ की पुलिस ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। वो तो खुश होते हैं शायद, असल में उन्होंने 2 नंबर ही ना करनी होती। पाकिस्तान की पुलिस, खास करके पंजाब पुलिस के तो क्या ही कहने, कैमरा देखते बाद में है, तोड़ते पहले हैं। चलें जी, अब बाज़ार के अंदर इंटर हो गया हूँ। मैं आपको दुकानें भी दिखाता हूँ, आप इस दुकानों को देखें इनको, लेकिन सबसे पहले आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि जैसे ही आप बाज़ार में इंटर हों आपको सारी दुकानदार जो है ना वो आवाज़ें मारना शुरू हो जाएंगे, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। लेकिन एक बात जहन में रखनी है आपने कि इस बाज़ार में से कोशिश करें कि कुछ भी मत ख़रीदें। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे चीज़ की जो क्वालिटी है ना वो 2 नंबर होती है, 1 नंबर नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आपको जो कीमत है वो 3 गुना ज़्यादा मिलेगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं चूँकि यहाँ पे चूना लगा है मुझे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह पे ना एक चीज़ ख़रीदी है, तो वो जो है वो चीज़
बाज़ार से थोड़ा सा बाहर निकले जहाँ पे मैंने सड़क क्रॉस की थी ना, उस सड़क क्रॉस करने से पहले जो बाज़ार है वहाँ से वही चीज़ मुझे, आप इमेजिन करें, यहाँ पे मुझे एक चीज़ 45 दिरहम में मिली और वही चीज़ मुझे सड़क के दूसरी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिरहम में मिली। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे 30 दिरहम में ली थी, वो बाहर मुझे 10 दिरहम में मिली। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि कितनी ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। असल में ना ये है टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, डॉलरों में पैसे देते हैं, तो इसलिए वो मशहूर बहुत ज़्यादा है। इसलिए फिर वो जो है ना आपको लूटते हैं, ये जो जितने दुकानदार हैं। ये है जी वो गली जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था पहले, कि जो दुबई क्रीक के किनारे पे आबाद हुई थी। ये उसकी एक ज़ैली गली है, मैं आपको उस गली में भी लेके जाता हूँ, लेकिन वीडियो के एंड पे लेके जाऊँगा। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें जैसे आप इंटर होंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप हज़ारों साल पुराने अरब में आ गए हैं। ग्रैंड सौक बार दुबई, बाराजील सौक, सारादाना सौक, ग्रैंड मस्जिद बर दुबई, दुबई म्यूज़ियम। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है। मस्जिद भी है, बहुत बड़ी मस्जिद है। मस्जिद आप देखें, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने का भी अपना ही एक सुरूर है। और साथ ही अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको वहाँ पे एक मंदिर भी नज़र आएगा। ख़ासकर इंडियन जो हिंदू हैं उनके लिए यहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है। चलें अभी आगे आगे बाज़ार में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आगे क्या क्या नज़र आता है। मेरे साथ रहिए। वाह, बिग मॉस्क। ये देखें जी, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में आपको बता रहा था। बहुत बड़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद है यहाँ पे। असल में ना ये जितने भी दुकानदार हैं इनमें तकरीबन 70% पाकिस्तानी हैं, पठान हैं, पेशावर से हैं, बलूचिस्तान से हैं और कुछ ईरान से भी हैं। तो इसलिए ये मस्जिद ख़ासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। अमेजिंग नो। बैंक ऑफ बड़ौदा। वाह, सी ओल्ड मातिमुल हाज नासिर अल खमीस, जाफरिया एंडोमेंट सर्टिफिकेट काउंसिल ऑफ दुबई। लो जी, खुश आमदीद कहता हूँ भैया आपको ग्रैंड सौक बर दुबई। ये है जहाँ पे आपको ला के दिखाना था। ये है वो वाला सबसे बड़ा बाज़ार, पुराना दुबई जो है। इमारतें देखें, आपको पता चलेगा कि आप पुराने दुबई में हैं। वेलकम टू ग्रैंड सौक बर दुबई। लो जी, इंटर हो गए हैं उस बाज़ार में जिस बाज़ार का मैंने आपको कहा था। ये वो बाज़ार है जो सबसे पहले आबाद हुआ था यहाँ पे। ये जो आपको गली नज़र आ रही है ना जिसके ऊपर ये कवर किया हुआ है, ये वो गली है। अभी मैं आपको गली में लेके चलता हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें मैं ये 2-3 गलियाँ यहाँ पे, वो सारी गलियाँ मैं कवर करके आपको दिखाऊँगा। ये वाली वो गलियाँ हैं जो दुबई क्रीक के बिल्कुल किनारे पे आबाद हुई थी। इसके एक साइड पे घर थे। यहाँ पर अभी भी दुबई का जो बादशाह है ना, उसका घर अभी भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि उसका जो महल है वो अभी भी यहाँ पे है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर ताजर लोग रहते थे। इर्द गिर्द जो है ना, जो अमीर लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, और जो गरीब थे या जो बुद्धू थे वो थोड़ा हट के जो है ना, मैं वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा। अल्फाद हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे जो समंदर में से
मोती निकाल कर अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते थे। एमिरेट्स पैलेस, कसर अल अमारात। Why? You see something? Mm-hmm. Yes. चलें जी, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप इस तरफ दाएँ हाथ होंगे तो आपको वो बर दुबई नज़र आएगा, वो दुबई क्रीक नज़र आएगा, वो समंदर नज़र आएगा। ये है वो समंदर जिसके किनारे पे ये आकर आबाद हुए थे। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको ये सारी गलियाँ घुमाऊँगा और दिखाऊँगा। तब तक के लिए जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और ख़ासकर उन लोगों का जो आपके दिल के बहुत करीब हैं।